हैप्पी धनतेरस टू ऑल। आज से दिवाली फेस्टिवल शुरू हो गया है। अब 3 दिन तक, कल छोटी दिवाली फिर बड़ी दिवाली धूमधाम से सेलिब्रेट करना। ओके, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक पंडित था। वो पंडित ऐसे ही पूजा पाठ किया करता था, तो उसका जो जीवन है, उसके जीवन का जो गुजारा है, निर्वाह है, अच्छे से नहीं हो पा रहा। वो अपनी पत्नी से कहता है कि यहाँ पे मेरा गुजर बसर ठीक से नहीं चल रहा है। मैं ना कल सुबह उठते ही शहर में जाऊँगा काम करने के लिए। तुम ऐसा करना, मेरी 4-5 रोटी पैक कर देना रास्ते में खाने के लिए। जो उसकी पत्नी है वो सुबह उठकर उसके लिए रोटी पैक कर देती है खाने के लिए। तो पंडित जो है सुबह सुबह निकल जाता है काम पे। रास्ते में चलते चलते उसको कुछ भूख लगती है। उसने सोचा काम तो होता रहेगा, सबसे पहले बैठकर खाना खा लेता हूँ। वो हाथ पांव धोकर एक पेड़ के नीचे खाना खाने के लिए बैठ जाता है। वो खाना खाने ही लगता है कि उसके टिफ़िन में आके 4-5 कीड़े गिर जाते हैं। उसने ऊपर देखा कि कोई पक्षी था। पक्षी जैसे खा रहा था, पक्षी के मुंह से वो नीचे गिर गए थे। तो पंडित से खाया नहीं गया क्योंकि वो तो शुद्ध शाकाहारी था। तो उसने वो सारा खाना खाए बिना ऐसे ही पक्षियों को डाल दिया और रास्ते से ही वापस आ गया। आने के बाद उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, तुम तो काम पे गए थे और इतनी जल्दी लौट आए हो। तो उसकी पत्नी जो थी वो कहते हैं कि बात नहीं पचती थी उस टाइप की। तो पंडित ने कहा कि मैं बता तो दूंगा, लेकिन तुम्हारे ना बात नहीं पचेगी। तुम उस बात को सारे गांव में ढिंडोरा पीट दोगी। तो पत्नी ने आश्वासन दिया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुझे बताओ तो क्या हुआ। तो पत्नी की बड़ी गुजारिशों के बाद पति ने उसको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने खाना खाने के लिए टिफ़िन खोला, ऊपर एक पक्षी बैठकर खाना खा रहा था, तो उसके मुंह से कीड़े निकलकर मेरे टिफ़िन में गिर गए और मैंने खाना नहीं खाया, फेंक दिया। तो भई कहते हैं कि जिसको बात नहीं पचती उसकी तो पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। तो पंडिताइन जो है पानी लेने के लिए कुएं पे गई। वहाँ पे उसकी सखी सहेलियों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, पंडित जी तो काम के लिए गए थे, वापस आ गए। तो उससे भी कहाँ रुका जा रहा था। उसने बताया कि ऐसे ऐसे वो खाना खाने वाले थे, तो कुछ कीड़े गिर गए पक्षी के मुंह से और वो वापस आ गए। बस फिर उसने आगे 2 को बताई ऐसे ऐसे कि पंडित कीड़े खा गया। फिर आगे गई बात फैलती फैलती कि पंडित के मुंह से कीड़े निकले। फिर आगे फैलती फैलती गांव में बात गई। मतलब बात का बतंगड़ बनते बनते इतना बन गया कि पंडित जो है मुंह से पक्षी निकालता है। मतलब बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पे बन गई। कहाँ वो बेचारा पक्षी के मुंह से गिरे थे, कीड़े थे टिफ़िन में, खाना भी नहीं खाया था, और कहाँ बात पहुँचती पहुँचती पहुँच गई कि पंडित जो है जादू से मुंह से पक्षी निकालता है। तो घूम फिर कर बात है जो गांव वालों में बिल्कुल होने लगी कानाफूसी। वो पंडित के पास आए कि पंडित जी, आप में जादू है, आप मुंह से पक्षी निकालते हो। पंडित समझ गया था कि किसका काम है। अब पंडित बेचारा करे भी तो क्या करे, बात क्या थी और क्या बन गई। पंडित ने कहा कि हाँ मैं निकाल देता हूँ। तो गांव वाले ने कहा कि हमें भी निकाल के दिखाइए। अब पंडित के पास और तो कोई चारा नहीं था। उसने कहा कि मैं निकाल दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो भी सबसे पहले उस पक्षी को देखेगा वो मर जाएगा। अब सारे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, कोई भी क्यों मरना चाहेगा। तो वो कह रहे हैं नहीं भाई नहीं, हमें नहीं देखना, और वो चले गए। तो दोस्तों आप बताओ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी से आपने क्या सीखा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि देखो, एक तो बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती। एक्चुअल बात क्या थी और लोगों के कानों तक जाते जाते बात का बिल्कुल उल्टा ही मतलब हो गया। ऐसा ही रियल में होता है। हम सुनी सुनाई बातों पे ध्यान नहीं हमें देना चाहिए। किसी ने हमें आके कुछ कह दिया, हमने विश्वास कर लिया, नहीं। एक्चुअल में जहाँ से बात शुरू या ओरिजिन जो है वहाँ से हमें पता लगाना चाहिए। एंड दूसरा इसका जो हमें शिक्षा मिलती है वो ये मिलती है कि बंदे को कम ऑन द पॉइंट होना चाहिए, कम टू बी पॉइंट।
बात को इतनी लंबी बढ़ा चढ़ा कर नहीं करनी चाहिए, मुद्दे की बात पे बिल्कुल डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आना चाहिए। एक समरी बना के हम जो दूसरों को बताते नहीं, कम टू बी पॉइंट आना सीखो, अपनी बात को शॉर्ट करना सीखो। तो ये थी आज के इन्वायरमेंट को देखते हुए, आज के माहौल को देखते हुए, ये बिल्कुल वास्तविकता है। हमारे घर से थोड़ी सी बात गई नहीं कि दूर तक जाते जाते उस बात के पाँव भी लग जाते हैं, वो बात पता नहीं कहाँ से क्या क्या रिप्लाई होके हमें वापस आती है। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि दूसरों की बातों को इतना बढ़ा चढ़ाकर मत कहें। दूसरों के घरों में जो हो रहा है हम उसको बड़े चाव से मिर्च मसाला लगा के आगे बताते हैं, ये भूल जाते हैं कल को ये नौबत हम पे भी आ सकती है, हमारे घर में भी ये बातें पैदा हो सकती है। इसलिए दूसरों की बातों को बढ़ाए नहीं, अपने घर का मसला समझकर उन बातों को दबाने का प्रयास कीजिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, कल फिर मिलेंगे। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू, बाय बाय।